अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर हकीकत में वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन वो समझते नहीं हैं। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम वैसे ही ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, हकीकत में ये खुद बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये जानते नहीं। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों बड़ों के पास तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दे रहा है कि वो भटकते फिरें। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, पस ना उनकी तिजारत ने नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत पाने वाले थे। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके गिरदो नवाह को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो अब नहीं लौटेंगे। या फिर उनकी मिसाल आसमान से बरसती उस बारिश की तरह है जिसमें अंधेरे, गर्ज और चमक हो। वो कड़क की वजह से मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए हैं। करीब है कि बिजली उनकी आंखों की बसारत उचक ले जाए। जब कभी बिजली उन पर चमकती है तो वो उसकी रोशनी में चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें ख़त्म कर देता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अल-बकरा आयात 1 से 20 की जामे तफसीर। मोमिनीन का जिक्र आयात 1 से 5। सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्ताआत अलिफ लाम मीम से होता है, जो इस बात की अलामत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी हकीकत तक इंसानी अक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ताला ने फ़ौरन वाज़ेह कर दिया कि इस किताब में कोई शक नहीं, लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो मुत्तकी यानी अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनीन की 5 बुनियादी सिफ़ात बयान की गईं। वो गैब यानी अल्लाह, फ़रिश्ते, वही पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल से उसकी राह में खर्च करते हैं, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। अल्लाह फरमाता है कि यही लोग असल में कामयाब और हिदायत याफ्ता हैं। खुले मुनकिरीन या काफिर आयात 6 और 7। दूसरे गिरोह में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने ज़िद और हठधर्मी की बुनियाद पर हक को झुठला दिया। ये वो लोग हैं जिनके दिलों, कानों और आँखों पर अल्लाह ने उनके अपने कुफ्र की वजह से मोहर लगा दी है। अब इनको नसीहत करना या ना करना बराबर है, क्योंकि इन्होंने खुद हक को देखने और सुनने की सलाहियत ख़त्म कर ली है। इनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब तैयार है। मुनाफिकीन का गिरोह आयात 8 से 16। तीसरा और सबसे तवील जिक्र आयात 8 से 20 उन लोगों का है जो ज़बान से तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल से मुनकिर हैं। ये मुनाफिक हैं। धोखादही। ये समझते हैं कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। फसाद फिल अर्ज़। जब उन्हें कहा जाए कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो खुद को इस्लाह करने वाला पीस मेकर्स करार देते हैं। दोगलापन। वो ईमान वालों के सामने मोमिन बनते हैं, लेकिन अपने सरदारों के पास जाकर कहते हैं कि हम तो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे।
اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے جو کہ ایک گھاٹے کی تجارت ہے۔ منافقین کی دو مثالیں، آیات 17 سے 20۔ اللہ نے ان کی حالت کو دو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ آگ جلانے والے کی مثال۔ ایک شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی تاکہ راستہ دیکھے، لیکن جیسے ہی روشنی ہوئی اللہ نے اس کا نور چھین لیا اور اسے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو کلمہ پڑھ کر روشنی میں تو آئے مگر اپنی منافقت کی وجہ سے دوبارہ اندھیروں کفر میں جا گرے۔ اب وہ حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ بارش اور کڑک کی مثال۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جو تذبذب کا شکار ہیں۔ حق کی دعوت ان کے لیے ایک گرج چمک والے طوفان کی طرح ہے جس سے وہ ڈر کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ جب تھوڑی روشنی یعنی فائدہ نظر آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، اور جب آزمائش کا اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی ذہنی بے چینی اور ایمان کی کمزوری کی تصویر کشی ہے۔